श्री कात्यायन स्मृति 20वां खंड पुनराधान अग्नि समारोपण का वर्णन। स्त्री और पुरुष के उपस्थित हुए बिना ऋतिक आदि हवन न करे, कारण कि उन दोनों के बिना हवन निष्फल होता है। यदि अग्नि को छोड़कर स्त्री सहित अग्निहोत्री पुरुष ग्राम की सीमा को लांग कर चला जाए और जो उसके हवन का समय बीत जाए तो वह फिर अग्नि का आधान करे। अरण्यों के नाश और अग्नि के दहा में सावधान होकर अग्नि की रक्षा करे। यदि अग्नि शांत हो जाए तो फिर अग्नि का फिर से आधान कर ले। जिसके बहुत सी स्त्री हों, यदि वह मनुष्य सबसे बड़ी स्त्री को उल्लंघन कर गमन करे तो उस मनुष्य को कोई कोई पुनर्वार अग्नि का आधान करने के लिए कहते हैं और गौतम ऋषि नहीं कहते। अपने समान वर्ण की स्त्री के पहले मर जाने पर उसको अग्नि में दग्ध करे, पीछे शीघ्र ही विवाह करके अग्नि का आधान करे। ऐसे आचरण वाली अपनी जाति की स्त्री और पहले मरी हुई को धर्मज्ञ पुरुष अग्निहोत्र की अग्नि से और यज्ञ के पात्रों से दग्ध करे। जो पुरुष दूसरी स्त्री को भी हवन की अग्नि से दग्ध करता है अथवा प्रथम स्त्री के जीते हुए दूसरे को होम की अग्नि में जलाता है, वह ब्रह्म हत्यारे के समान है। दूसरी स्त्री के मर जाने पर जो मनुष्य अग्निहोत्र का त्याग करता है उसको वेद का त्यागने वाला जानो। भार्या के मर जाने पर भी वैदिक अग्नि त्याग न करे, अपने जीवन पर्यंत अग्निहोत्र कर्म को पूरा करे। श्रीमान रामचंद्र जी ने भी यशस्विनी सीता जी की स्वर्ण की मूर्ति बनाकर भाइयों सहित बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की पूजा की थी। जो मनुष्य अपने हवन की अग्नि से कभी भी अपनी स्त्री को दग्ध करता है वह स्त्री उसकी स्त्री होती है, और वह स्त्री उसका दहन करे तो वह जन्मांतर में पुरुष होती है। यदि स्त्री मर गई या परदेश को चली गई हो अथवा अग्निहोत्री भी हो और उसे महापातक लग गया हो तो उसका पुत्र अग्निहोत्र का अधिकारी होता है। यदि निर्दोष मान्य स्त्री स्वामी से अपमानित हो मर जाए तो वह स्त्री 3 जन्म तक पुरुष होती है और वह पुरुष स्त्री होता है। दूसरे बार अग्नि के आधान स्थापन करने में पहले ही योनि अर्थात नीचे की अरणी और आवृत ऊपर की अरणी होती हैं। केवल इसमें अग्नि की स्तुति और 8 आहुतियों के विशेष कार्य होता है। व्याहृति से हवन करके अग्नि की स्तुति करे और उस स्तुति में अग्नि का अध्याय और 8 आहुतियों को क्रमानुसार विधि पूर्वक देकर पूर्णाहुति आदि संपूर्ण कर्मों को पूर्व के समान करे। जब तक पहले अरणियों का कुछ भी अंग शेष रहे तब तक अन्य 2 अरणियों का फिर आधान न करे। घिसकर कुछ ही शेष दशा में अथवा टूटे हुए श्रुक और श्रुभे को कुछ एक औंधा करके और नष्ट हुए मूसल को सीधा करके अच्छी जलती हुई अग्नि में डाल दे अर्थात जला दे।